नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की, अगले पाठ की। पाठ का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से बना है, परि जमा आवरण। पृथ्वी पर प्रकृति का आवरण पर्यावरण कहलाता है। हमारी पृथ्वी पर तीन मंडल हैं, जलमंडल, वायुमंडल, थलमंडल। इन तीनों के मिलने से एक नए मंडल का निर्माण होता है जिसका नाम है जीवमंडल। कुल मिलाकर जलमंडल, वायुमंडल, थलमंडल और जीवमंडल के मिलने से जिस आवरण का निर्माण होता है वो है पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, पेड़ पौधे और मानव सभी शामिल हैं और यही पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन का आधार है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर जितने जैविक और अजैविक घटक हैं इनको ही पर्यावरण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधनों से आप क्या समझते हैं। हमारी विशाल पृथ्वी पर जितने भी संसाधन यानी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खनिज पदार्थ, सूर्य, जल, हवा, पानी, ये सभी संसाधन हैं। यानी कि मानव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जिन जिन पदार्थों का प्रयोग करता है उनको ही संसाधन कहा जाता है। संसाधनों के दो प्रकार हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। जिन संसाधनों को एक बार प्रयोग करने से वे समाप्त हो जाते हैं वे कहलाते अनवीकरणीय, जैसे आपका लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि। और वे संसाधन जिन्हें एक साथ प्रयोग करने के बाद पुनः फिर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आपका सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। कुल मिलाकर पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो हमें किसी न किसी प्रकार से लाभ देते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है। यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ। पृथ्वी और पर्यावरण के बारे में चिंताओं को लेकर विश्व के सभी देशों के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन नाम से 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। जगह का नाम है रियो डी जेनेरो और कब हुआ, 1992 में। हमारा अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया। रियो सम्मेलन में विश्व के 170 देशों के साथ साथ हजारों एनजीओ, समाज सेवी संस्थाओं और बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है, टिकाऊ विकास या सतत विकास से आप क्या समझते हैं। टिकाऊ विकास, सतत विकास, तीन पीढ़ी के अधिकार, इन सब का एक ही मतलब है, यानी कि विकास की वह प्रणाली जो पर्यावरण और मानव विकास के बीच संतुलन स्थापित करती है। यानी मानव विकास के उन आयामों को विकसित करेगा जहां पर्यावरण को बचाया जा सके, प्रदूषण कम से कम हो और आज जितनी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। कुल मिलाकर मानव विकास बना रहे परंतु पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, उसमें किसी तरह की हानि ना हो, इस तरह का विकास टिकाऊ विकास कहलाता है। इसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। विकास की वह अवधारणा जो प्रकृति, पर्यावरण, अन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखती है, इसको ही सतत विकास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इस समय विश्व के सामने कौन से बड़े वैश्विक संकट हैं। वैश्विक संकट का अर्थ है वे संकट जिनका सामना आज पूरा विश्व कर रहा है। नंबर 1 पर्यावरण प्रदूषण, नंबर 2 ग्लोबल वार्मिंग, नंबर 3 ग्रीन गैस हाउस प्रभाव, नंबर 4 ग्लेशियर का पिघलना, नंबर 5 ओजोन परत में छेद, नंबर 6 बढ़ती आबादी और नंबर 7 प्लास्टिक कचरा। ये सभी वे समस्याएं हैं जिनका सामना कोई एक व्यक्ति, एक देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इसका सामना कर रहा है। ऐसी समस्याओं को वैश्विक समस्या के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के तापमान का गर्म होना। पिछले 2 शताब्दियों के अंतर्गत अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है, वृक्षों का विनाश हुआ है, बहुत तेज गति से फैक्ट्रियों का, कल कारखानों का, गाड़ियों का विकास हुआ है और आबादी लगातार बढ़ती जा रही, जिसके फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर हमारा वायुमंडल लगातार गर्म होता जा रहा है। गर्म गैसें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरो, आर्गन और दूसरी गर्म गैसों का स्तर बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी लगातार होती जा रही है। उसके साथ साथ हमने पर्यावरण में जो हमारा एक जंगल या हमारा जंगल की स्थिति या हमारी नदियां, इनको भी हमने नष्ट कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप हमारी पृथ्वी के तापमान में तेज गति से वृद्धि हुई है और इस वृद्धि ने बहुत बड़ी मात्रा में कई प्रकार की प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और यहां तक कि हमारी सूर्य की जो गर्म किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी और उसका वातावरण पूरी तरह से गर्म हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडल तापन। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आंदोलनों से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय आंदोलन किसे कहते हैं? वे सभी मूवमेंट जिनका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को विकसित करना है, पर्यावरणीय आंदोलन कहलाता है। जिसका एक उदाहरण है चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कुल मिलाकर वे सभी आंदोलन जिसमें इस विचार को रखा जाता है कि प्रकृति और पर्यावरण से मानव जीवन है और यदि हम इसी तरह से पर्यावरण को बर्बाद करते रहे तो मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। इस संदर्भ में वे सभी आंदोलन जिनका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरणीय आंदोलन कहलाता है। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोबारा सुनो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है हमारा, एमएनसी की फुल फॉर्म क्या है? एमएनसी की फुल फॉर्म है मल्टी नेशनल कंपनीज, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वे कंपनियां जिनकी शाखाएं एक से ज्यादा देशों में, जैसे आपकी कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडी, एडिडास, ये सब कंपनियां क्या हैं? एमएनसीज कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, नव उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? आज से 100 साल पहले जब कोई बड़ा देश छोटे देश पर अधिकार करके वहां की लूट करता था, उसे बोलते थे उपनिवेशवाद। अब 1960 के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में जाकर अपनी इकाइयां स्थापित करती हैं और वहां का संपूर्ण पैसा अपने देशों की ओर भेज रही हैं, इसे बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। जैसे कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, एडिडास, ये सब कंपनियां अमेरिका या बड़े देशों से संबंध रखती हैं और विश्व के सभी देशों में काम करती हैं और वहां का संपूर्ण पैसा अपने देश की ओर खींचने का प्रयास करते, बोलते हैं हम नव उपनिवेशवाद। अगला प्रश्न है, मूल निवासियों से आप क्या समझते हैं? मूल निवासी किसे कहते हैं? आदिवासी, मूल निवासी, ट्राइब, इन सब का एक ही अर्थ है, वे सभी लोग जो लंबे समय से किसी एक ऐसे स्थान पर नदियों में, घाटियों में, नदी घाटी के आसपास, समुद्र के आसपास, जंगलों के आसपास लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं और इनका मुख्य व्यवसाय है खेती करना, पशु पालना, शिकार करना, संग्रहण करना। तो ऐसे निवासियों को मूल निवासी कहा जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान इस शताब्दी में आदिवासियों या मूल निवासियों को हुआ है। इनको इनके जंगलों से, इनकी जमीनों से, इनकी नदी घाटियों से बार बार विकास के नाम पर विस्थापित होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, साझी जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं? आज हमारा विश्व
कई प्रकार के संकटों से जूझ रहा है और कोई भी एक आदमी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर हम सभी को स्वीकार करना होगा, हम सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी। जैसे प्रदूषण कम से कम करना है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है और जहां तक संभव हो पर्यावरण की सुरक्षा करना है, और ये सभी हम सबको मिलकर करना होगा। इसको ही साझे जिम्मेदारी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन कब और कब हुआ? क्योटो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा रूप है या दूसरा भाग है। 1997 में यानी कि 1997 में जापान के शहर क्योटो में यह हुआ और यह रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन का सेकंड पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।